कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो रीज़निंग का ये प्रश्न आपको पहले भी दिखा होगा, लेकिन जो नए-नए होंगे, जो अभी तैयारी में उतरेंगे, उनके लिए ये प्रश्न बिल्कुल नया है। तो इस प्रश्न का नाम है कोडिंग डिकोडिंग इसको बोलते हैं, या मिसिंग सीरीज इसको बोलते हैं, जो आप इसे समझ सको। ये आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड रहता है, यानी कि ए से जेड तक में आपको लेटर दिया गया रहेगा, जिसमें आपको कहाँ पे क्या लगेगा वो आपको बैठाना पड़ेगा। तो शुरुआती दिनों में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेटर को पढ़ेंगे। क्यू है, एस है, टी यू भी, यानी कि अगर आप देखें इसमें तो ए बी सी डी में जैसे होता है तो क्यू एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो क्यू के बाद क्या होगा, आर आ जाएगा। आर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्यू के बाद आर ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू के बाद आर अगर आएगा तो ऑप्शन दूसरा तो नहीं होगा, ऑप्शन तीसरा भी नहीं होगा, लेकिन अब ऑप्शन दो और बचा, या तो पहला होगा या फिर चौथा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया कि हमको पता चल गया यहाँ से कि आर जो है ये आएगा, तो आर पहला लेटर होगा, तो आर पहला लेटर इसमें है और ऑप्शन चौथा में है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एल है, पी आर है, भी यू है, भी है, तो क्या किया गया इसमें, क्यू है, डैश सॉरी क्यू नहीं एल है, एल है, डैश है, एस है, आर है, टी और भी है, ठीक है। तो हमें इसके बाद वाला नहीं पता यहाँ पे कितने का अंतर चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे इसमें क्या चल रहा था, +1 चल रहा था ना, क्यू आर एस टी यू भी, तो इसी तरह से इसमें कुछ तो चल रहा होगा, +1 +2 +3। तो क्या है कि इसके आगे का नहीं पता, और इसके आगे का भी हमको नहीं पता है, तो हम एस और आर के बीच में देखेंगे। तो एस के बाद क्या होता है, एस के बाद क्या होता है, तो एस हमने यहाँ पे गलत लिखा, क्योंकि एस तो यहाँ पे है तो हमको पी लिखना है। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, पी लिखना है। तो ऐसे ही आप भी शायद वहाँ पे एग्ज़ाम देते टाइम थोड़ा सा हड़बड़ी में क्या करते होगे, मिस्टेक करते होगे, तो यही मिस्टेक आपको नहीं करना। यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे पी है, ठीक है। तो पी के बाद क्या होगा, पी और आर के बीच में अगर देखें तो क्यू होता है, पी क्यू आर, क्यू होता है, आर के बाद एस होता है, टी के बाद यू होता है। तो यहाँ पे एल के बाद क्या होगा, एम होगा, तब जाके यहाँ पे एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, तब जाके पी आएगा। तो हमारा सेकेंड लेटर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो सेकेंड लेटर एन हमारा चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा हमारा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर आ गया। लेकिन आप इसे एक तरीके से और बना सकते थे, वो तरीका क्या था वो भी मैं बता देता हूँ। वो तरीका ये था कि एल के बाद आपका एन आ रहा है तो +2 जा रहा है, एल एम एन, ओ पी +2, क्यू आर +2 जा रहा है, एस टी +2 जा रहा है, यू भी +2 जा रहा है। तो हमारे इसमें +2 गया, इसमें +1 गया, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, एक आया, दो आया, तो तीन ही आएगा। तो नेक्स्ट में देखिएगा आप निकाल के क्या आता है और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला में क्या कह रहा है कि ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न लग रहा है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे है कि एक लड़के ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है, एक बॉय है, वो एक गर्ल की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की बेटी है। वह लड़की लड़के के भाई से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे जो टोटल लेटर है ये पूरा का पूरा घुमावदार लेटर है, लेकिन आप भी इसे इजीली बना सकते हो कम समय में। वो कैसे, तो वो आज के इस वीडियो में जानिएगा। इस प्रश्न को यदि हम एक एक स्टेप पढ़ के बनाए तो शायद ये बन सकता है। तो एक लड़के ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, ये कोई लड़का है, इसका जो पिता है वह मेरे पिता की बहन, बहन के इकलौते भाई, यानी कि स्वयं यही हो गया, की पत्नी, इसकी वाइफ। एक एक स्टेप यहाँ पे समझिएगा, की बेटी है, पत्नी की बेटी है। वो बेटी कौन है, जिसकी ओर इशारा कर रहा था,
वह लड़की जो हो गया लड़के के भाई से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी समझ में आपको नहीं आया होगा, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि नए नए लड़के बच्चे जो भी रहते हैं दोस्त, उन्हें थोड़ा सा इस सब प्रश्न को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो फिर दोबारा समझिए, एक लड़के ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, ये कोई लड़का है, वह मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई, पिता का जो बहन है के इकलौते भाई के का उसका बहन का इकलौता भाई बोल रहा है। तो इकलौता भाई तो यही हो गया, क्योंकि पिता का बहन है तो इकलौता भाई यही हो गया। की पत्नी की बेटी है, यानी कि इसकी बेटी हो गया, जो तस्वीर में है वो। वह लड़की, ये जो लड़की है, लड़के के भाई से किस प्रकार संबंधित है। लड़के के भाई से किस प्रकार संबंधित है। एक लड़के ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की बेटी है। वह लड़की लड़के के भाई से किस प्रकार संबंधित है, बहन हो जाएगा सही जवाब इसका। इसका सही जवाब बहन आ जाएगा, ना पत्नी आएगा, ना सिस्टर इन लॉ आएगा, ना निस आएगा। वह लड़का का पिता का जो बहन है, ठीक है, का इकलौता भाई, यानी कि ये स्वयं हो गया इकलौता भाई, इकलौता भाई की पत्नी की बेटी है तो इसका भी बेटी हो गया। अब कह रहा लड़की का संबंध उस लड़के से क्या है, तो बहन का संबंध है लड़के से। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इसको कहते हैं डिक्शनरी में बैठाने का जो तरीका है उसी तरीके से। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। इनकी अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाएं तो मोबाइल आपके पास होगा, तो मोबाइल के अभी आप कॉन्टैक्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि सीरियली दिखेगा नाम। जैसे किसी का अगर अमर नाम है और किसी का अगर अमन नाम है तो ये वाला ऊपर रहेगा और ये वाला उसका नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि वो तीनों लेटर सेम है, ये तीनों लेटर सेम है, लेकिन लास्ट वाला यहाँ पे आर है, यहाँ पे एन है, तो एन पहले आता तो ये ऊपर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि इसमें बिना पेन उठाए इसका जवाब आप सेकंडों में दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ऑप्शन से भी इसे बना सकते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दो तरह से है कि अगर 5 5 5 सब में है तो एस 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 तो सब में है, तो एस को भी हटा दीजिए। अब देखिए ई ई वाई वाई है, तो आपका ई है, यहाँ पे वाई है, तो 4 और 6 जो है वो लास्ट में आएगा, क्योंकि वाई यहाँ पे ई है, ई 3 4 1 1 में, 2 में, 3 में और 5 में क्या है, ये आगे पीछे होगा। बाकी जो है 4 और 6 ये दोनों को एक लास्ट रहेगा। तो अगर ये दोनों लास्ट रहेगा तो ऑप्शन एक तो आपका हो नहीं सकता है, ऑप्शन चौथा आपका हो नहीं सकता है सही जवाब। तो अब आपके पास ऑप्शन 2 बच गया। ये होता है जीनियस का तरीका बनाने का, ठीक है। तो आप इससे क्या से करोगे, यहाँ पे भी 5 आएगा आपको। यहाँ पे अगर देखिएगा ये 5 5 है तो 5 आपका मान लीजिए कि 5 शुरुआती आ गया, ठीक है। 5 आप मान लीजिए यहाँ से कि आपका जो है 5 वो पहला लेटर आ गया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो 5 आपका फर्स्ट में आ गया। तो 5 में क्या है, एस ई एल है, एस ई एल है, तो एल पहले आता है तो ये हो गया 5, हटा दीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे तीसरे में है एम और दूसरे में है एन, फर्स्ट में आर, और ये दोनों में को तो देखना नहीं है, 4 और 6 को आपको भी नहीं देखना है, 4 और 6 को नहीं देखना है। तो आप क्या करिएगा, 1 2 3 को देखिए, तो इसमें आर है, इसमें एन, इसमें एम, तो कौन पहले आएगा, एम आएगा, एम के बाद एन होता है, तो ये तीसरा कट गया यहाँ से, तीसरा आ जाएगा, तो 5 और 3 आएगा। तो 5 और 3 अगर आएगा तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए कि 5 3 इसी में है, तो आप इसको वहाँ पे सही करके आ जाइएगा, ज़्यादा समय मत गवाइएगा। और 6 और 4 की बात करें तो 6 4 है, एक एक है, तो एक लेटर और अगर आप चाहें तो देख सकते हैं 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एन है तो 2 आया, यहाँ पे आर है तो ये आया। तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 3 आया था, तो 5 3 1 1, ये सेम है, ये सेम है, तो हमने बस सेकंड ये भी सेम था, तो तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको हम एक बार और अच्छे से साफ सुथरा एक बार दिखा देते हैं बना के,
ताकि अगर जो भी नहीं समझ पाए होंगे वो यहाँ से इसे दोबारा अपने भाषा में इसे समझ लेंगे। एस ई ए बी सी डी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एस एस सब में है तो एस एस नहीं देखना है, इसमें ई है तो इसमें ई है 5 में, इसमें भी है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। तो अब आर है, एन है, एम है। तो आर किस वाले में है? एक वाले में आर है, 2 वाले में एन है और 3 वाले में एम है। तो 5 तो आपका फर्स्ट में ही आएगा, लेकिन अब एन पहले होता है कि एम होता है कि एक आर होता है? तो एम होता है। एम जब होता है पहले ABCD में तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 6 और 4 है। तो अब इसमें क्या करिएगा? तो वाई वाई इसमें है, इसमें भी वाई है, तो वाई के बाद इसमें एस और एन है, तो एस लास्ट आएगा। तो एस अगर लास्ट आएगा तो 6 और 4 आ जाएगा। तो आई होप इसे भी आप समझ गए होंगे। तो आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने स्टेट का नाम मेंशन जरूर करिएगा। आखिरी प्रश्न, इस प्रश्न का नाम क्या है? ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो कि रीजनिंग में रहता है, तो इसे बनाते हैं। 78 3 12 5 59 17 44। तो पहले तो हम इसे ऑप्शन से कोशिश करेंगे बनाने का। अगर आप देखें तो अगर हम इसको लास्ट में अगर हम भगा करके देखें, ऑप्शन 1 को उठा के देखें यहाँ पे, तो ये कैसे बनेगा? 78 भगा में 3 जोड़ में 12 गुना में 5 घटाओ में 59 जोड़ 17 आए। ओ सॉरी, ये यहाँ पे आएगा 5 के बाद घटाव आएगा, यहाँ पे जोड़ आएगा, यहाँ पे बराबर आएगा। बराबर कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। तो अब अगर इसको भगा करिएगा और इसको गुना करिएगा तो 12 पंचे 60 होता है, 60 में 1 जाए 59 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ से 1 बचा। और इसमें अगर भगा करिएगा तो 3 दूने का 6, 6 का 18, 26 आएगा। 26 जोड़ में 1 आया, उसके बाद फिर जोड़ में 17 आया। जोड़ 2 बार है ना, अब बराबर का 44 आ रहा है क्या? तो 26 से 27 और 17 44 आ रहा है। तो ऑप्शन 1 से ही आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो आप दूसरा ऑप्शन को बिल्कुल भी चेक नहीं करिएगा। हमने क्या क्या देखिए, इस फॉर्मूले को जब बैठाया फर्स्ट वाले को तो ये भगा किया तो 26 आया, फिर इसको गुना किया तो 60 आया, तो 60 में हम 59 पहले घटा दिए तो 1 बचेगा। अब 17 और 1 18, 18 और 26 44। और अगर आप इसे चाहें तो इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। वो तरीका कौन सा है कि इसमें भगा कहाँ पर है? इसमें भगा लास्ट में है, देखिएगा इसमें जो है भगा लास्ट में है। तो ये लास्ट में अगर 17 भगा 44 करेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भगा कहाँ पर है? शुरू में है, तो ये शायद हो सकता है। घटाव है, बराबर है, लास्ट में गुना है, तो गुना कहाँ पे है? 59 में 17 को गुना किया गया, तो ऐसे में हमारा आंसर इधर वाला बड़ा आ जाएगा, इधर वाला छोटा आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। अब इसमें भगा देखिए कहाँ पर, इसमें भगा है ही नहीं। अगर भगा नहीं है तो आंसर आपका इधर 78 आ नहीं सकता है, घटा करने के बाद भी, चाहे आप देख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आई होप ये चारों का चारों प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप रेलवे, ग्रुप डी, SSC GD कांस्टेबल और बिहार पुलिस, UP पुलिस या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।